सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में मॉप अप राउंड से रिलेटेड आपके कुछ लेटेस्ट अपडेट आते हैं रिलेटेड टू आपका जो प्रेफरेंस शीट है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपका मॉप अप राउंड के लिए, साथ साथ जो आपका रिजल्ट है वो किस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा और साथ साथ जो आपकी कट ऑफ है फॉर मॉप अप राउंड डिफरेंट जो कोर्सेज है साइंस और जो कॉमर्स और जो आर्ट के जो कोर्सेज हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है फॉर 2024 एडमिशन। इन सब से रिलेटेड आपका कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी प्रेफरेंस शीट की। देखो आपके प्रेफरेंस शीट में आप अपना जो प्रेफरेंस शीट कुछ इस तरीके से आपकी बन रही है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी वो कोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सबसे डाउन में चला जा रहा है। मीन्स जो वो सबसे पहले अपनी हाई पे रखना चाहते थे वो सबसे लो पे चला गया और जो उसने सबसे लास्ट में ऐड किया था कैंडिडेट ने वो उसका क्या आ गया, टॉप पर आ गया। तो यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर मेरे को कोर्स यहाँ पर मिलना होगा तो मेरे को तो जो मेरे को सबसे पहले चाहिए था वो मेरा लास्ट में है, तो वो क्या मेरे को वो वाला पहले मिलेगा या जो फर्स्ट वाला है वो वाला मेरे को पहले मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस राउंड में जो मॉप अप राउंड होता है यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंस शीट है वो मैटर नहीं करेगी। मींस अगर आपने यहाँ पर 10 कॉलेज या 10 कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन ऐड कर रखा है तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा 5th नंबर पे, कौन सा 7th नंबर पे और कौन सा 1st नंबर पे आता है। यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा उसमें कॉलेज। मीन्स यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल जो CSES पोर्टल होता है उसके थ्रू आपका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो कॉलेज होता है, जिस पर्टिकुलर कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो वो कॉलेज आपको सिलेक्ट करेगा कि इसको एडमिशन देना है नहीं देना है। तो अगर आपने 10 कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है तो उसमें कुछ भी मैटर नहीं करेगा कि कौन सा कॉलेज आपका 7th नंबर पे, कौन सा कॉलेज आपका 1st नंबर पे आता है। हो सकता है आपको 1st वाला मिल जाए, हो सकता है आपको 7th वाला मिल जाए। मींस जो भी आपने सिलेक्ट किए उसमें से ऑर्डर का कोई भी मैटर नहीं करता, चाहे कोई सबसे नीचे हो सकता है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा और जो सबसे ऊपर है वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर आप अपना मतलब कि इस चीज से रिलैक्स हो सकते हो कि प्रेफरेंस शीट में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा फॉर मॉप अप राउंड। ओनली ये फिर ओनली सिर्फ ये मॉप अप राउंड के लिए होता है। जो आपके नॉर्मल जनरल राउंड थे वहां पर आपकी जो प्रेफरेंस शीट का जो ऑर्डर था वो मैटर करता था, बट इसमें मॉप अप राउंड में कुछ भी जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो काफी कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज भी आए थे, मैंने कैंडिडेट्स को मतलब पर्सनली मैसेज करके और कमेंट्स का रिप्लाई करके भी सबको समझा दिया कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी कोर्स के लिए वो बिल्कुल सेम है जैसे आपका पहले था। जब आपका CUT स्कोर पर जब आपको एडमिशन दिया जाता था तो जब आपका जो भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था किसी भी कोर्स और किसी भी कॉलेज के लिए सेम वो आपका यहाँ पर भी रहने वाला है। बस आपको जो एडमिशन दिया जाएगा वो 12th के मार्क्स के बेसिस पर दिया जाएगा। बट जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस के कोर्सेज के लिए आपको PCM लेना जरूरी था, अगर आप बायो के कोर्स लेना चाहते हो तो आपके पास PCB होना जरूरी था। और जैसे अगर आप कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप BCom ऑनर्स या प्रोग्राम कोई भी सब्जेक्ट करना चाहते हो तो आप साइंस या कॉमर्स किसी के भी स्टूडेंट हो सकते हो। और अगर आप एक आर्ट्स के कोर्स करना चाहते हो तो आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के किसी के भी स्टूडेंट हो सकते हो। और अगर आपको साइंस के कोर्स करने हैं तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और साइंस के कोर्स करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी एलिजिबल नहीं हो। और कुछ कोर्सेज के लिए आपका मैथ्स रिक्वायरमेंट थी, कोई जैसे कि इको ऑनर्स कोर्सेज हो गए, BA इको ऑनर्स, तो जिनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था सेम वही आपका रहने वाला है। मैंने आपको कमेंट्स के थ्रू और साथ साथ इंस्टा पर रील्स के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू और आपका मतलब कि मैसेज का रिप्लाई करके उसको भी आपको समझा दिया था। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करा दूंगा। ये अब हमारी आ जाती है सेकंड चीज की जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मॉप अप राउंड वो सेम रहता है आपका जो CUT में जो आपका CSES पोर्टल में स्टार्टिंग के जो जनरल राउंड थे उनमें जो था सेम आपका वही यहाँ पर रहता है। अब बात करते हैं आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा और किस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो आपको शो किया जाएगा और आगे आपको क्या करना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपका रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर दिन में मतलब कि एक तरह से दोपहर हो जाएगी, उस टाइम पे आफ्टरनून में आपका 2 PM पर जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। बेसिकली आपका कल दोपहर में आपका 2 बजे जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब जो रिजल्ट है वो आपको किस तरीके से शो होगा, तो रिजल्ट आपका जो मॉप अप राउंड है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपने लॉग इन किया था, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है और जो आपका पासवर्ड है उसके थ्रू ही आपको लॉगिन करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको शो होगा। ऐसा नहीं है कि कोई PDF है वो अपलोड होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर किसी मतलब कि ऑफलाइन आएगी या फिर कहीं और पर आएगा। ऑफलाइन भी रिजल्ट नहीं आएगा। जो आपकी मॉप अप राउंड की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपका ऑफिशियल डैशबोर्ड है, सेम वहीं पर ही आपका जो रिजल्ट है वो आपको शो कराया जाएगा। जहां पर आपकी जो एप्लीकेशन नंबर और जहां पर आपकी जो प्रेफरेंस शीट है वो मतलब कि शो हो रही है आपको, सेम उसी पेज पर आपका जो रिजल्ट है वो आपको शो किया जाएगा। तो कल आप अपना 2 बजे मतलब कि कल 3 अक्टूबर 2 बजे दिन में आप क्या कर सकते हो, उस पर लॉग इन करके चेकआउट कर लेना कि जो आपको अगर कोई भी सीट यहाँ पर किसी भी कॉलेज में एलोकेट होगी तो वहाँ पर शो हो जाएगा कि सीट एलोकेटेड और वहाँ पर एक्सेप्ट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। वो सीट आपको एक्सेप्ट ही करनी होगी। इसमें आपका कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा और कोई राउंड
टू मतलब कि मोप अप राउंड सेकंड का भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर कोई भी आपको कॉलेज मिला है जो कि आपने फिल किया था, जिसमें आप जाना चाहते हो, वो आप कोर्स आप पढ़ना चाहते हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर एक्सेप्ट करने के बाद 2 दिन में आपका जो कॉलेज वेरिफिकेशन है वो होगा। कॉलेज वेरिफिकेशन होने के बाद 2 दिन बाद मीन्स मैं यहाँ पर डेट लगा दूंगा, इस डेट को आपका आई थिंक 5 सितंबर को है, 5 अक्टूबर को आपको क्या हो जाएगा, आई थिंक 6, यहाँ पर मैं डेट लिख दूंगा। अभी थोड़ा मैं डेट 5 और 6 में कंफ्यूज हूँ, तो यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ। तो इस डेट को आपका क्या हो जाएगा, आपको फी पेमेंट मतलब इससे पहले आपको क्या करनी होगी, अपनी जो भी कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन उसकी जितनी भी फी होगी वो आपको पे करनी होगी। जैसे आप अपनी फी पे कर दोगे, आपका जो कॉलेज है मतलब आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। एडमिशन कन्फर्म होते ही नेक्स्ट डे से ही आप अपना क्या कर सकते हो, कॉलेज जाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि क्लासेज अभी रनिंग में है, क्लासेज अभी सारी आपकी ऑनगोइंग चल रही है। तो आप अपनी जो मतलब अपना कॉलेज है वो जल्द से जल्द जाए और अपनी जो क्लासेज जो सिलेबस आपका रह गया है उसको जल्द से जल्द क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। ये आपका आ जाता है रिलेटेड टू आपका जो रिजल्ट है वो कहां पर आपका शो होगा। आपका जो मोप अप राउंड का जो डैशबोर्ड है सेम वहीं पर शो होगा। कल 2 बजे आपका शो होने वाला है और साथ साथ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी फी पेमेंट करनी है। नेक्स्ट जो हमारा मतलब कि अपडेट आता है वो आता है रिलेटेड टू अंडरटेकिंग। देखो अंडरटेकिंग जो फॉर्म है वो हर एक कैंडिडेट को फिल करना पड़ेगा, जिस भी कैंडिडेट का मोप अप राउंड में एडमिशन होगा। अब ये अंडरटेकिंग आपको कहां से मिलेगा, तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा, मींस जब आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी, तो जो भी कॉलेज जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहां पर आपको मेल के थ्रू या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो जो आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही कल 2 बजे रिजल्ट आएगा, मैं जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है अगर वो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा और उसका जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको वहीं पर पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। फिर जैसे रिजल्ट आएगा कल 2 बजे, मैं एकदम सबसे पहले आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा कि कैसे आपका रिजल्ट आया है, किस तरीके से रिजल्ट आया, कैसे आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। लाइव आपको सीट एक्सेप्ट भी करके दिखाऊंगा और जो अंडरटेकिंग फॉर्म है किस तरीके से आपको फिल करना है, ताकि आप वहां पर किसी भी तरीका आपका फॉर्म रिजेक्शन ना हो। क्योंकि अगर आप एक बार फॉर्म को गलत फिल कर देते हो तो आपकी जो सीट है वो भी रिजेक्ट होने का डर रहता है। तो फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कहां से डाउनलोड करना है, वो कल मैं आपको 2 बजे जो वीडियो आएगी वहां पर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैन और जरूर कर लेना, वहां पर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। बाकी अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो आपको 2 बजे के बाद ही मिलेगा। मींस जिन कैंडिडेट को सीट एलोकेट हो जाएगी सिर्फ उन्हीं को अंडरटेकिंग जो फॉर्म है वो मिलेगा कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आपको जीमेल पर जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। वो मैं आपको तभी बता दूंगा। लास्ट टाइम बात करते हैं रिलेटेड टू कट ऑफ। देखो कट ऑफ से रिलेटेड हम कुछ मतलब अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है, बट फिर भी मैंने मतलब कि कुछ कैंडिडेट्स से बात की थी। मतलब जिन भी कैंडिडेट्स ने मोप अप राउंड में अप्लाई किया हुआ है, तो सभी की अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 70+ परसेंटेज है, मतलब 70% आपकी क्लास 12th में आई थी, आप चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में हो, चाहे आपके आर्ट्स में हो, तो आपके काफ़ी हाई चांस रहेंगे कि आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। देखो ये 70% कोई ऐसा बेसिक नहीं है कि किसी की 68 है तो उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा या किसी की 72 है तो उसको मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू और कोर्स पर भी डिपेंड करेगा। बाकी साथ साथ डिपेंड करेगा कि किस कोर्स के लिए, किस कॉलेज के लिए कितने एप्लीकेशन फिल किए गए और कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ये डाटा है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो कितने फिल किए गए और टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स आती है वो हमारी कितनी आती है। यहाँ पर ऐसा कोई अभी डाटा रिलीज नहीं किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से कि किस सीट पर कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, कि एक्स कॉलेज में वाई कोर्स के लिए जेड कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है, ऐसा कोई डाटा नहीं है। तो फिर थोड़ा अंदाजा भी लग जाता है कि कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बट फिर भी जो 70+ वाले कैंडिडेट है वो थोड़ा एक सेफ जोन में चले जाते हैं कि उनको मतलब कि सीट मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। बाकी 65% भी अगर आपके आ रहे हैं तो भी आपके चांस रहेंगे कि आपको मतलब कि किसी कॉलेज में जिसके कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। बाकी डिपेंड करेगा लास्टली आपके कॉलेज पर, कॉलेज का आप अपना एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको कंप्लीट कर रहे हो, साथ साथ उसकी कट ऑफ क्लियर कर रहे हो और मतलब कि जो भी सारी वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ होंगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन, वो सब अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा और टाइम से आप फी पे कर दोगे तभी आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म माना जाएगा। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू आपका मोप अप राउंड। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी कल जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको सीट एक्सेप्ट करनी है और किस तरीके से आपको अंडरटेकिंग फिल करना है, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए और आपका जो फॉर्म है वो मतलब कि अच्छे से अप्रूव हो जाए। मीन्स आपकी जो सीट है वो कॉलेज की साइड से भी अप्रूव हो जाए, आपकी सीट रिजेक्ट ना हो और आपका जो एडमिशन है वो भी कंफर्म हो जाए। तो ये सब कुछ आता है रिलेटेड टू दिस वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड ये चाहते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।